और यही शक्ति का केंद्र है। आपको पता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इलाज कराओ, आज का मॉडर्न वैज्ञानिक, आज के मॉडर्न डॉक्टर कभी भी आपकी उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते जो नाड़ी के घसकने से बीमारी होती है। कोई दवाई नहीं है। अगर किसी की नाड़ी घसक जाए अपनी जगह से, नाल कहते हैं ना जिसको, नाल हिल गया, नाड़ी अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट पे चली जाती है, उसका कोई इलाज नहीं, उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। उसकी एक ही दवाई है, ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। पहले भी हमारे ऋषियों ने कहा है, भगवान की कथा क्यों सुनना, भगवान की कथा सुनने से क्या होगा। भगवान की कथा सुनने से हम भव सागर से पार होंगे। ये सभी कहते हैं, सदियों से हम सुनते आ रहे हैं, भव सागर से पार होंगे। लेकिन क्या सिर्फ सुन लेने मात्र से भव सागर से पार हो जाएंगे, या कुछ करना भी पड़ेगा। और वो भव सागर है क्या? वो सागर कहाँ रहता है, कैसा सागर है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु सब आती है। आज तक कभी सागर तो दिखा नहीं। हमारे पूर्वज गुजर गए, शरीर त्याग दिया, कभी सागर तो दिखा नहीं। कौन से सागर में पार करेंगे वो सागर कहाँ है? इस धरती पर सागर तो है, लेकिन निराकार जगत में वो कौन सा सागर है? भगवान कथाओं के माध्यम से बहुत गहरे रूप से गुप्त रहस्यों को छिपा कर रखे हुए हैं, और वो सारे गुप्त रहस्य हमारे ही अंदर हैं। हमारे जीवन में जो भव सागर की स्थिति है वो कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है, हमारे ही शरीर के अंदर, हमारे ही तन के अंदर। शरीर में जितने भी हमारे केंद्र हैं, ऊर्जा केंद्र, उन ऊर्जा केंद्रों में सबसे महत्वपूर्ण, अगर जीवन में कोई चाहता है अपने जीवन का कल्याण करे, तो 7 महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र है, जिसको हमारे ऋषियों ने हमारे शरीर में बताया है, जिसको कुंडलिनी भी कहते हैं। भगवान बुद्ध ने 9 कहा है, भगवान शिव शंभु ने 100 से भी ज्यादा बताया है। अलग अलग केंद्र हमारे शरीर में है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, अगर हम 7 को भी, उन 7 महत्वपूर्ण केंद्रों को भी देखें, तो उन 7 में महत्वपूर्ण 3 ही केंद्र हैं। और ये जो 3 केंद्र हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, और ये तीनों केंद्र हमारे शरीर के नीचे ही हैं, सबसे नीचे शुरुआत में। पहला जो केंद्र है, पहला केंद्र यानी मूलाधार, सबसे नीचे स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, यानी मणिपुर और मूलाधार के बीच में ये जो 3 केंद्र हैं, यही 3 महत्वपूर्ण। अब ये 3 महत्वपूर्ण है, तो इन केंद्रों में ये साकार रूप से हाथ पैर की तरह कोई केंद्र नहीं है कि ऑपरेशन करके हम शरीर के अंदर देख लें कि वो केंद्र कैसे हैं। वो दिखते नहीं है, वो ऊर्जा केंद्र हैं। और ऊर्जा कहाँ दिखेगी? ऊर्जा दिखती नहीं है। ऊर्जा हम सभी के बीच में है, कण कण में है, रग रग में ऊर्जा बसी है, लेकिन दिखती नहीं। तो उसी तरीके से ऊर्जा केंद्र हमारे शरीर में है, लेकिन वो दिखते नहीं। वो कोई स्थूल अंग नहीं है हमारे शरीर के। लेकिन जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, जो निराकार है, आखिर उसके ऊपर हम काम करें तो करें कैसे? जैसे आपने देखा होगा, आप भोजन करते हैं, आप सब्जियां खाते हैं, आप दाल चावल रोटी खाते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, मिष्ठान खाते हैं। ये तो स्थूल है ना, ये भोजन तो दिखता है, ये भोजन है जिसको हम खा रहे हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसमें कुछ वजन है, जिसको बनाने की कोई प्रक्रिया है। लेकिन भोजन को भोजन को करने के पीछे हमारा मकसद क्या होता है? स्थूल भोजन करके
साकार भोजन करके निराकार शक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं। जो कोई भी भोजन हम करते हैं वो भोजन हमारे शरीर में हमेशा नहीं रहता, वो शरीर से बाहर निकल भी जाता है। लेकिन भोजन करने की प्रक्रिया और शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया के बीच में भोजन के अंदर जो सूक्ष्म रूप से ऊर्जा है वो ऊर्जा शरीर को मिल जाती है, उस ऊर्जा को शरीर ग्रहण कर लेता है। तो भोजन के लिए हम भोजन नहीं करते, हम ऊर्जा के लिए भोजन करते हैं। और जिस दिन हम भोजन नहीं करेंगे उस दिन के बाद ऊर्जा मिलनी भी बंद हो जाएगी। अब यह जीवन में जो भाव सागर की बात हो रही है, आखिर वो भाव सागर बनता है तो कहां बनता है और उससे पार होंगे तो कैसे होंगे? सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है, जिसकी शक्ति जब जागृत होती है तो इस संसार में सृजन होना शुरू हो जाता है। संतान उत्पत्ति का कार्य करने वाला जो केंद्र है वो मूलाधार केंद्र है। लेकिन वो मूलाधार केंद्र हमारे शरीर के पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है। अब मूलाधार केंद्र को बेहतर करना है। वो ऊर्जा केंद्र है, शक्ति का पुंज है, वहां शक्तियां चाहे तो कल्याण कर दे, वही शक्ति चाहे तो विनाश कर दे। लेकिन उस शक्ति को बेहतर करने के लिए हम क्या करें? ऊर्जा निराकार है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन जिससे ऊर्जा आ रही है उसमें तो कुछ छेड़छाड़ बदलाव कर सकते हैं ना। भोजन से प्राप्त ऊर्जा में कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते, लेकिन भोजन में बदलाव तो कर सकते हैं। अगर हम मांसाहारी भोजन करेंगे तो खास तरह की ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होगी। अगर हम सात्विक शाकाहारी भोजन करेंगे तो खास तरह की ऊर्जा हमारे अंदर उत्पन्न होगी। तो जो पहला केंद्र है जिसके कारण से ऊर्जा सकारात्मक या नकारात्मक बनती है, विध्वंसक या कल्याणकारी ऊर्जा बनती है, उस ऊर्जा को ठीक करने के लिए मूलाधार को बेहतर करना है। तो मूलाधार को बेहतर करने के लिए हमें अपने अनाज को, अन्न को, भोजन को बेहतर करना होगा। अन्न जब बेहतर होगा, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे विचार, और जैसे विचार वैसी कामना, और जैसी कामना वैसा संसार। यानी हमारा संसार कैसा होगा? जैसा हमारा अन्न होगा। हम जो भोजन करेंगे उसके अनुसार से हमारे संसार का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। कुंभकर्ण सो रहा था। भगवान श्री राम की सेना जब पहुंच चुकी थी लंका में, कई योद्धा जब मारे गए तो बहुत बाद में रावण आदेश करता है सैनिकों को कि जाओ भ्राता कुंभकर्ण को जगाओ। कुंभकर्ण के जागने का समय नहीं था, वो 6 महीने सोया करते थे, जागने का समय नहीं था। लेकिन फिर भी उस विषम परिस्थिति में, आपदा की उस घड़ी में कुंभकर्ण को जगाने के लिए सैनिक जाता है। बड़ी मुश्किल से कुंभकर्ण को जगाया जाता है। नाराज होता है कुंभकर्ण। नाराजगी में कुंभकर्ण पूछता है क्यों जगाया और समय मुझे क्यों जगाया? वो कहता है प्रभु क्षमा करना, लंकाधिपति रावण का आदेश था कि मैं आपको जगाऊं। वो पूछता है आखिर वो कौन सी विपदा की घड़ी आ गई जिसके कारण से मुझे जगाया गया? सैनिक कहता है कि श्री राम ने चढ़ाई कर दिया है, अपनी सेना बल के साथ में चढ़ाई कर दिया। क्यों? श्री राम ने क्यों चढ़ाई किया लंका पर? लंकाधिपति रावण ने श्री राम की अर्धांगिनी भगवती सीता को अपहरण करके वो अशोक वाटिका में रखे हैं, उनको छुड़ाने के लिए श्री राम ने चढ़ाई कर दी। कहता है कुंभकर्ण कि अरे मेरा भ्राता कैसा दुराचारी हो गया है, उसे ये पता नहीं वो भगवती सीता है, वो आदि शक्ति है, वो नाश करेगा क्या अपने पूरी लंका का? बोलो ससम्मान उसे वापस करे, वो जाए, भेजे और लंका को बचाए। जाओ, जाकर कहो, ये मेरा आदेश है, जाकर कहो लंकाधिपति को
जाकर सैनिक जाता है और खबर पहुंचाता है। रावण नाराज हो जाता है और कहता है नहीं, फिर से जाओ। दूसरे सैनिकों को भेजता है और जाकर कुंभकर्ण को फिर से पुनः जगाने के लिए अनेकों तरह के तामसिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मांसाहार भोजन, मदिरा सेवन, सब कुछ तामसिक। अब भोजन सात्विक नहीं, तामसिक भोजन करवाया जाता है। भर पेट कुंभकर्ण खाता है, मांसाहार भोजन करता है, मदिरा पान करता है और पेट जब भर जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो पूछता है क्यों जगाया मुझे, क्या बात है? तो लंकेश ने बुलाया है प्रभु आपको। क्यों? श्री राम ने हमला कर दिया है। क्यों हमला किया? तो भगवती सीता को रावण ने अपहरण करके लाया, इसलिए हमला कर दिया। राम की इतनी मजाल, ये हिम्मत कि हमारे लंका पे हमला कर दे। मैं चलता हूं, मैं युद्ध करूंगा, समूल नष्ट कर डालूंगा। क्या हो गया उस कुंभकर्ण को अचानक? कुछ देर पहले कहता है भगवती सीता है वो देवी है, ससम्मान उसे वापस किया जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद वही कुंभकर्ण कहता है कि उनकी ये मजाल जो हमारे लंका पे हमला कर दे, मैं समूल नष्ट कर डालूंगा सभी को। इन दो घटनाओं के बीच में हुआ क्या? तामसिक भोजन, मूलाधार चक्र का वो जो पृथ्वी तत्व है, अन्न है, अन्न खराब हो गया। अब मूलाधार की जो ऊर्जा है वो बिगड़ गई। अब मूलाधार की जब ऊर्जा बिगड़ी तो उसके बाद से वही जो कल्याणकारी था कुंभकर्ण अब विनाशकारी बन जाता है। जैसा अन्न वैसा मन, वैसे विचार, यानी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है उसकी। तो अगर हम चाहते हैं, अब यहां क्या है, यहीं से भव का मतलब क्या होता है? भव सागर में भव का मतलब क्या होता है? बनना। भव मतलब बनना, बिकमिंग, बनने वाला। तो क्या बनना? तो कुंभकर्ण विनाशकारी बन गया भोजन के कारण से, अन्न के कारण से। तो यहां से अब बनने की घटना, भव सागर का पहला चरण यहीं से शुरू हो जाता है। अब कार्य की शुरुआत शुरू। कार्य से भी पहले विचार, विचार से भी पहले भाव, भाव से भी पहले अन्न, अन्न से भी पहले मूलाधार और उससे भी पहले मूलाधार की शक्ति। यानी अब यहां से घटनाक्रम शुरू। अब दूसरे चक्र की जो बात की जाती है, वो दूसरा जो चक्र है वो स्वादिष्ठान चक्र है, जो मूलाधार से थोड़ा ऊपर होता है। स्वादिष्ठान चक्र वो होता है जो जीवन के स्वाद को लेता है। हर चीज में स्वाद ढूंढेगा, स्वाद ढूंढेगा, भोजन में भी स्वाद ढूंढेगा, यात्रा में भी स्वाद ढूंढेगा, वस्त्रों में भी स्वाद ढूंढेगा, परिवार में भी स्वाद ढूंढेगा, मित्रों में भी स्वाद ढूंढेगा, सब में। अब वो स्वाद कई तरह के हैं, तामसिक स्वाद भी हैं, सात्विक स्वाद भी हैं, अच्छे स्वाद भी हैं। कुछ इस संसार में कुछ ऐसी खुशबू होती है, जैसे मंदिरों की धूप बत्तियों में, हवन में एक ऐसी खुशबू होती है कि उस खुशबू को कोई प्राप्त करता है तो मन में सात्विकता जग जाता है। ऐसा होता है ना, आप लोग मंदिर आते होंगे तो मन की सारी विचलन, सारी समस्याएं, सारा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म हो जाता है। बस एक लंबी गहरी सांस आप लेते हो और मन शांत पवित्र हो जाता है। होता है ना माताएं, ऐसा? लेकिन वहीं पर शराब के अड्डों में भी एक खास तरह की खुशबू होती है। वहां कुछ अलग तरह के इत्र डाले जाते हैं। जुए के अड्डों में भी कुछ खास तरह के इत्र डाले जाते हैं, जहां पर इंसान के अंदर का तमस जग जाता है। सिर्फ खुशबू की बात नहीं होती है, संगीत भी तामसिक होते हैं और संगीत भी सात्विक होते हैं। अगर आपने तामसिक संगीत सुन लिया तो आपके अंदर का तमस जग जाएगा, आपके अंदर का सोया हुआ दानव जग जाएगा। और अगर आपने सात्विक संगीत सुना तो आपके अंदर से सात्विकता जग जाएगी, जो जगा हुआ शैतान था वो भी सो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले सोच समझ लेना, कुछ भी मत ले लेना, क्योंकि कुछ भी अगर आप ले लोगे तो हर चीज की कोई क्रिया और प्रतिक्रिया होनी शुरू हो जाती है। आप धरती की तरह हो, आप मिट्टी की तरह हो। मिट्टी में आप कोई बीज डालो,
ज्यादातर बीज लगभग बराबर ही होते हैं, छोटे बड़े साइज के होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन बहुत छोटे छोटे सारे बीज होते हैं। बीज लगभग देखने में एक जैसे ही होते हैं। जैसे आप सरसों का बीज देख लो, आप तिल का बीज देख लो। आपने पीपल का बीज देखा है? आपने देखा है पीपल का बीज? बहुत छोटा होता होगा, चिड़ियाएं खा जाती हैं उनको, और चिड़ियाओं के बिट से जो उनके मल से निकलता है बीज, वो बीज जाकर पीपल के रूप में आकार धारण कर लेता है। बहुत छोटा रहा होगा, बहुत छोटा, मैंने भी नहीं देखा। लेकिन सरसों के बीज से, तिल के बीज से भी छोटा बीज होगा पीपल का बीज। सब छोटे छोटे हैं, लेकिन मिट्टी में आप सरसों, तिल, पीपल, बरगद सबके बीज डाल दो मिट्टी में, क्या उसके पौधे एक जैसे ही निकलेंगे? कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े, कुछ बहुत विशाल। किसी की उम्र होगी 2-3 महीने, 6 महीने, किसी की उम्र होगी 1 साल, 2 साल, किसी की उम्र होगी 50 साल। पीपल का पेड़ 50 साल भी हो जाते हैं, 100 साल के भी पीपल के पेड़ मिलते हैं, बरगद के पेड़ मिलते हैं। यानी कि किसको चुना, किसका चयन किया और किसको स्वीकार किया, किसको इनकार किया, उसकी क्षमता हमारे अंदर स्वादिष्टान चक्र में जगती है। लेकिन स्वादिष्टान चक्र को बेहतर करने के लिए हम क्या करें? जैसे कुंभकर्ण ने चुना कि मैं श्री राम से युद्ध करूंगा। अगर कुंभकर्ण ने ये चुना होता कि मैं श्री राम से युद्ध नहीं करूंगा और श्री राम सत्य पे हैं, धर्म पे हैं, मेरा भ्राता अधर्म पे है, उसे मैं सुधारूंगा, समझाऊंगा, अगर ये चयन किया होता तो कुंभकर्ण के हाथ भुजाएं नहीं कटती, कुंभकर्ण नहीं मरता। चयन किया, उसके अनुसार से उसकी गति हो गई। रावण ने जो चयन किया उसके अनुसार से उसकी गति हो गई। विभीषण ने जो चयन किया कि मैं धर्म का साथ दूंगा, धर्म का साथ नहीं दूंगा, तो विभीषण राजा बन जाता है, कल्याण हो जाता है, प्रभु श्री राम की भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। चयन करने वाला तो इंसानी होता है। भाई तो दोनों एक ही हैं, रावण और विभीषण एक ही भाई हैं। एक ने अधर्म का चयन किया, दूसरे ने धर्म का चयन किया, एक का विनाश हो गया, एक का कल्याण हो गया। तो वो जो चयन करने वाला है वो हमारा स्वादिष्टान चक्र है। लेकिन अब स्वादिष्टान चक्र को कैसे बेहतर करें, उसकी ऊर्जा को कैसे अच्छे करें? तो उसके लिए वो जो हमारा चक्र है वो जल का केंद्र होता है। जल, जो जल आप पीते हो वो जल कैसा है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जल का गहरा संबंध आपके मन से है, और मन का स्वामी चंद्रमा है। यानी आपके स्वादिष्टान चक्र में जो नाभि के नीचे का चक्र है, उस चक्र में चंद्रमा की शक्ति विराजमान रहती है। चंद्रदेव वहीं पे वास करते हैं। और सबसे नीचे का जो चक्र है, मूलाधार चक्र, वहां पे धरती माता वास करती है। वो धरती का केंद्र है। धरती को प्रसन्न करना है तो अन्न कैसा चाहिए, इस पे ध्यान दीजिए। अगर आपको स्वादिष्टान को, चंद्रमा को और जल को प्रसन्न करना है तो जल की गुणवत्ता पे ध्यान दे कि जल कैसा होना चाहिए। कोई भी जल नहीं, अशुद्ध जल पिएंगे तो स्वादिष्टान खराब हो जाएगा। आपके जीवन का जो ग्रह है चंद्रमा, वो रुष्ट हो जाएगा, और जिसका चंद्रमा दुखी होता है, रुष्ट होता है, उसके मन में अशांति हो जाती है। और वैसे ही अशांति वाले लोगों को अक्सर ज्योतिष कहते हैं, आप अपनी उंगली में मोती पहना करो। मोती क्या है? मन को शांति देने वाला एक रत्न, जो उंगली में पहना करो। और ये जो सबसे छोटी उंगली, इसी में कहते हैं कि मोती पहना करो। और ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है वो किस लिए काम आती है? बच्चे, स्कूलों में कभी आपने ये उंगली दिखाई नहीं? किस लिए? बाथरूम जाने के लिए। बाथरूम का मतलब पानी से गहरा संबंध। ये उंगली का संबंध पानी से है, इसी में पहनना है मोती, और यही है पानी के लिए। तो इसलिए अब मोती पहनोगे, बड़ा महंगा है, मोती कोई सस्ता तो है नहीं, तो मोती पहनना तो मुश्किल है सभी के लिए। तो बेहतर क्या है? जल शुद्ध होना चाहिए। अब जल शुद्ध, सबसे शुद्ध जल कहाँ मिलता है? शहरों में मिलेगा, मिनरल वाटर में मिलेगा, या बिस्लरी के पानी में मिलेगा। मैं आजकल देख रहा हूं कि गांव में भी लोग 20 रुपए बोतल वाली पानी खरीदते हैं,
आप लोग भी खरीदते हैं? आपको पता है 40 रुपया लीटर में दूध मिलता है ना? आपके यहाँ पे दूध की कीमत क्या है? वही 35-40 है ना? 40 रुपए लीटर में दूध मिलता है। लोग दूध नहीं पीते हैं 20 रुपया में, यानी आधा लीटर दूध की कीमत पे पानी पीते हैं। ये भारत की कैसी विडंबना हो गई है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी भगवान ने फ्री में दिया है, अब उसमें पानी भी बिकने लगा। और कुछ सालों के बाद पता है क्या होगा? एक विचित्र घटना घट रही है। हमारे जो वंशज आएंगे उनको ये सब बातें दिखाई देंगी। कनाडा की एक कंपनी है, वो हिमालय आती है, वो कंपनी, उसका काम हिमालय में चलता है। बड़े बड़े सिलेंडर लेकर आती है वो कंपनी हिमालय में। हिमालय की शुद्ध वायु को सिलेंडरों में भरती है, वो शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सभी जगह है, हिमालय के ऑक्सीजन को वो भरती है और बहुत महंगे कीमत पर कनाडा और दुनिया के दूसरे देशों में हिमालयन ऑक्सीजन करके बेचती है। देख रहे हैं, हवा भी बेचने वाली कंपनी आ गई। कोरोना के काल में सिलेंडर कितने महंगे बिक रहे हैं ये तो आप सभी को पता है। यानी जिसको भगवान ने फ्री में दिया उसके भी व्यापार होने शुरू हो गए। और जिस क्षेत्र में सबसे शुद्ध पानी है, गंदा पानी कौन होता है? जहां का टीडीएस लेवल 500 1000 से ऊपर होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, दूसरे जगहों पे, वो पानी गंदा होता है। आपके क्षेत्र का टीडीएस मैंने देखा है 150, 200, 250 है, तब भी लोग मिनरल वाटर खरीद के पी रहे हैं। हंसी आती। मैं जब पहली बार आया मैंने कहा आपके क्षेत्र में आरओ मशीन की जरूरत ही नहीं। अब हैंडपंप का पानी मैं भी पीता हूँ, और हैंडपंप का पानी जब भी पीता हूँ ज्यादा स्वस्थ रहता हूँ। और ऐसे क्षेत्र में मैं लोगों को देख रहा हूँ कि वो खरीदा हुआ 20 रुपए का पानी पी रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। पानी को अगर शुद्ध करना है ना, और शक्तिशाली पानी को बनाना है, तो एक बहुत सुंदर काम आप कर सकते हो पानी को बेहतर करने के लिए। आप पानी ले लो पानी पीने से पहले। अक्सर लोग क्या कहते हैं, प्यास लगी है, पानी ले लेंगे और गट 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 करते हुए एक ही बार पी जाएंगे, है नहीं? ऐसा होता है ना? ऐसा कभी नहीं पीना चाहिए। जब भी पानी पीना है तो पानी पीने से पहले, काहे की बेचैनी? कोई बस ट्रेन तो पकड़नी है नहीं, अफरा तफरी क्यों, कहां भागना है? लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल। ये बार बार आवाज क्यों आ रही है? कम कर दीजिए इसकी आवाज थोड़ी। कहते हैं पापी पेट का सवाल है। इस पापी पेट के लिए ही सब इंसान सारे तरह के कार्य करते हैं, सुबह से शाम तक दौड़ते भागते रहते हैं। जब इस पेट के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं तो कम से कम चैन से खाइए। तो जब पेट के लिए सब कुछ करना है तो खा रहे हैं इस पेट के लिए, तो भी तो कम से कम चैन से खाइए। तो मैं अक्सर लोगों को देखता हूं खाते हैं ऐसे जैसे लगता है कि ट्रेन वाली विशिल बज रही है और बस ये तो भागने ही की फिराक में लगे। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं। आप भोजन करिए और कोशिश करिए भोजन के 1 घंटे के बाद पानी पीजिए ताकि भोजन पच जाए। लेकिन जब भी पानी पीजिए, जब कभी भी पानी पीजिए, हाथ में लोटा या ग्लास ले लीजिए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से प्यार से बैठ जाइए, दोनों हाथ से उसको पकड़िए और भगवान का नाम याद करिए। पानी लेकर, पानी सुनता है। इसके ऊपर एक नोबेल प्राइज भी मिल चुका है जापान के वैज्ञानिक को कि पानी सुनता है। पानी के अंदर भाव मिश्रित होते हैं। यही कारण है कि भारत के ज्यादातर साधु संत नदियों के किनारे ही अपने आश्रम बनाते थे। नदियों के किनारे, तालाब के किनारे, जहां जल स्रोत है वहीं पे, पानी के किनारे ही, नदियों के किनारे हमारी सभ्यताएं बसती थी। सदा से यही होते आ रहा है, यही आगे भी होगा। तो जल का एक खास गुण है कि जब कभी भी पानी पीने से पहले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट हाथ में लीजिए और भगवान को याद करिए। मन को शांत करके प्रेम से भगवान को याद करिए। और जो कुछ भी आप चाहते हैं, आप भोजन करके क्या चाहते हैं? भोजन से शांति मिले,
भोजन से रोग मुक्ति मिले, भोजन से समृद्धि हो, भोजन से मेरी उम्र बढ़े, वो सारे विचार मन में करके कि इस जल को पीने से मेरी उम्र बढ़ेगी, इस जल को पीने से मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा, इस जल को पीने से मेरे अंदर कोई बीमारी अगर है तो ये बीमारी अब खत्म हो जाएगी, ऐसी कामना करें। अगर किसी को कोई भी बीमारी हो, बस ये कहें कि ये जो जल है ये अमृत है, भगवान इस जल में वो औषधि मिला रहे हैं जिसको मैं पीऊंगा तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। ये कामना करें, आंखों को बंद करके ये प्रार्थना करें, और खूब दिल की गहराई से वो प्रार्थना जब निकलती है तो प्रेम से अपनी आंखों से उस जल में देखें। आपको पता है, आपके शरीर की 80% ऊर्जा आपकी आंखों से निकलती है, 80%। तभी तो कहते हैं ना, किसी किसी की नजर अच्छी भी होती, किसी की खराब भी होती। कई बार लोग कहते हैं नजर उसकी लग गई, लौकी गई, बढ़ने की जगह पे सूख गई। नजर में शक्ति होती है, सच में होती है। माता गांधारी ने क्या किया आपको पता है ना? पट्टी जब खोली थी तो दुर्योधन के शरीर को उन्होंने वज्र की तरह बना दिया था, आंखों से वो शक्ति निकली थी। 80% शक्ति आंखों से आपके निकलती है, 80%। आप जब कभी भी बैठे हैं, जैसे आप लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं ना इस समय, आपकी हाथों के जोड़ने की इस प्रक्रिया से आपके शरीर से निकलने वाली 10% शक्ति रुक गई, नहीं निकल रही। हाथ की उंगलियों से 10% शक्ति निकलती है, पैर की उंगलियों से 10% शक्ति निकलती है। इसलिए कहते हैं खाना खाओ तो पालथी मार कर बैठो, कथा सुनो तो पालथी मार कर बैठो, भगवान का भजन करो पालथी मार कर बैठो। यानी कोई भी अच्छे कार्य करना है पालथी मार कर बैठो, क्योंकि पैरों को जब हम मोड़कर फंसाकर बैठ जाते हैं तो शरीर से निकलने वाली जो प्राण की ऊर्जा है वो कम हो जाती है, निकलती नहीं है, व्यय नहीं जाती। तो 10% पैरों को बांधने से हम रोक लेते हैं, बचा लेते हैं। 10% हाथों को आपस में बांधने से हम बचा लेते हैं, और आंखों को बंद करके जब हम बैठते हैं भगवान का भजन करने के लिए, तो 80% ऊर्जा हमारे अंदर से बाहर निकलने से बच जाती है। यही कारण है कि जब कभी भी पूजा पाठ ध्यान किया जाता है तो पैरों को मोड़कर, हाथों को मोड़कर और आंखों को बंद करके, आंखों को खोलकर नहीं। तो आप जब हाथ में जल लेंगे तो जल को लेकर मन में पवित्र भाव जगाकर, वो धारणा, वो विश्वास जगाकर जब जल के ऊपर आप अपनी दृष्टिपात करेंगे, यानी आंखों से जब देखेंगे, तो आंखों से वो भाव वाली ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा जाकर उस जल में मिल जाती है। और उसके बाद उस जल को जब आप पियोगे, अब वो जल साधारण जल नहीं है, अब वो जल शक्तिवान जल है, ऊर्जा प्राप्त जल है, भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ जल है। ऐसा जल जब आप पियोगे प्रेम से, और जब पी रहे हो तो एक एक घुट करके पियो, और मन में ये धारणा करो कि मैं जल नहीं पी रहा हूं, मैं औषधि पी रहा हूं, मैं अमृत पी रहा हूं। ऐसी धारणा करके अगर आप जल पियोगे, कुछ दिनों में आप देखोगे जल के पीने मात्र से भी आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अंग्रेजों ने एक रिसर्च किया, इसके ऊपर शोध किया, और उसके प्रमाण आज दिख रहे हैं कि यूरोप, अमेरिका में बहुत सारे लोगों की बीपी यानी ब्लड प्रेशर ठीक हो गया सिर्फ जल पीने के तरीके को बदलकर। यानी जितनी बार जब जब आप पानी को बेचैनी से पियोगे उतना ही बीपी और बढ़ेगी, जितना ही ज्यादा शांति से पानी को पियोगे उतना ही ज्यादा बीपी आपकी ठीक हो जाएगी। यानी बेचैनी किस चीज की? हर चीज में शांति होनी चाहिए। तो उस जल के केंद्र को ठीक करने के लिए
अब जल को ऊर्जावान बना लीजिए, भगवान की भक्ति मिला दीजिए, भगवान का आशीर्वाद मिला दीजिए, अपने प्राण की ऊर्जा मिला दीजिए जल में, और तब उस जल को पीजिए, शुद्ध बना लीजिए, शक्तिशाली बना लीजिए। वो किसी भी आरओ के पानी से भी ज्यादा शक्तिशाली जल हो जाता है जब आप उसमें पवित्र भाव मिलाते हैं, तो शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा साधु संतों को वो जल फूंक कर दे देते हैं किसी बीमार को और वो पीकर ठीक हो जाता है। ऐसा देखा है ना, होता है। ये जल की वो शक्ति, वो उस शक्ति का इस्तेमाल आप भी कर सकते हो, सभी कर सकते हो। जब शक्तिशाली जल बनाओगे और उस जल को पियोगे तो आपका स्वादिष्टान चक्र यानी चंद्रमा का जो चक्र है वो शक्तिशाली हो जाएगा, यानी चंद्रमा आपका प्रसन्न हो जाएगा। चंद्रमा के प्रसन्नता का मतलब आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जब मन प्रसन्न हो जाएगा तो जीवन में कोई टेंशन होगा, और जब जीवन में टेंशन नहीं होगा तो फिर सारे कार्य आपके पूजा की तरह हो जाएंगे। फिर कोई कार्य ऐसा नहीं होगा जिसके कारण से आपके जीवन में किसी तरह की समस्या आए। तो अपने उस स्वादिष्टान चक्र को, ये तीसरा चक्र वो है क्योंकि भव सागर में मन भी तो कार्य करता है। जिंदगी का निर्माण, जिंदगी के महल का निर्माण कैसा बनेगा, जैसा मन होगा वैसे ही तो होगा। मन में झोपड़ी है तो क्या मैं महल खड़ा कर लूंगा? नहीं, मन में झोपड़ी है तो झोपड़ी बनेगी, मन में महल है तो महल बनेगा। मन में किसी के लिए बुरे विचार मैं रख रहा हूं तो क्या अच्छे विचार जन्म ले लेंगे और अच्छे कर्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जैसा मन वैसा ही जीवन होगा। तो पहले अन्न को ठीक किया, मूलाधार को ठीक कर लिया, दूसरा जल को ठीक किया, स्वादिष्ठान चक्र को ठीक कर लिया यानी मन को ठीक कर लिया, और तीसरा जो नाभि चक्र है, नाभि चक्र जहां नाभि होती है हमारी, ये जो नाभि चक्र है ये सूर्य चक्र कहते हैं इसको। ये सूर्य का चक्र है, ये अग्नि का चक्र है, इसे मणिपुर चक्र कहते हैं, और यही शक्ति का केंद्र है। आपको पता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर इलाज कराओ, आज का मॉडर्न वैज्ञानिक, आज के मॉडर्न डॉक्टर कभी भी आपकी उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते जो नाड़ी के घसकने से बीमारी होती है। कोई दवाई नहीं है। अगर किसी की नाड़ी घसक जाए अपनी जगह से, नाल कहते हैं ना जिसको, नाल हिल गया, नाड़ी अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट पे चली जाती है, उसका कोई इलाज नहीं, उसकी कोई दवाई नहीं बनी है। एलोपैथ इतना ज्यादा विकसित हो गया ना, उसकी कोई दवाई नहीं है। उसकी एक ही दवाई है, हाथ पैर खींचकर, पैर की नसों को, हाथ के नसों को खींचकर ही नाल को बैठाया जाता है, अपनी जगह पर लाया जाता है। या फिर हमारे पहले, आज भी बहुत सारी माताएं हैं गांव में जो मालिश करके, पैरों, अपने पेट की मालिश करके और नाल को अपनी जगह पे लाती है। ऐसा होता है ना, आपके गांव में भी ऐसी कई माताएं होंगी। अगर किसी का नाल खराब हो जाए यानी नाभि केंद्र घसक जाए अपनी जगह से, तो उसे जो बीमारी लगेगी वो बीमारी कभी भी दवाई खाने से ठीक नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर ले कोई भी इंसान। तो उस नाभि केंद्र के कारण से ही आपकी जिंदगी की गतिविधियां चलती है। तो उस नाभि केंद्र को ठीक करने के लिए करना क्या है? उसे ठीक करने के लिए सूर्य को बढ़ाओ, अपने जीवन के सूर्य को बढ़ाओ। चंद्रमा को ठीक करने के लिए स्वादिष्ठान, सूर्य को ठीक करने के लिए नाभि को ठीक करो। अब सूर्य को बढ़ाना है, सूर्य को बढ़ाना है ना। रावण शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि रावण का नाभि चक्र ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण के नाभि पे ही प्रहार किया था। नाभि जब नष्ट होता है, नाभि खत्म होता है, तो सूर्य नष्ट हो जाता है। सूर्य नष्ट होने से तेज नष्ट हो जाता है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और अंत में रावण का नाश हो जाता है। यानी नाभि केंद्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र हमारे जीवन में है। आपको पता है, आपके जीवन में चाहे कोई भी सपने आप देख लो, कोई भी ख्वाब देख लो, बच्चे चाहे कितनी भी पढ़ाई करने के सपने देखें, बड़े अधिकारी बनना है, कोई इंसान व्यापारी बनना चाहता है, कोई समाज सेवी नेता बनना चाहता है, कोई जीवन में बड़े संकल्प लेकर बड़ा कार्य करना चाहता है। आपके जिंदगी के सारे सपनों का केंद्र आपका नाभि होता है। दिमाग में सपने पाले जाते हैं,
लेकिन शक्ति नाभि से मिलती है उन सपनों को साकार करने के लिए। जिस किसी भी इंसान का नाभि चक्र कमजोर होता है वो इरादे का पक्का नहीं हो सकता। वो डगमगाते मन का होगा, डगमगाते मन का होगा, डमाडोल होते रहेगा, करूं कि नहीं करूं, छोड़ूं कि नहीं, आगे बढ़ूं कि पीछे हटूं, क्या करूं, सफल नहीं होऊंगा, हार जाऊंगा, पड़ोसी भी किए थे वो भी हार गए, मैं भी करूंगा मैं भी हार जाऊंगा, घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये जो मन विचलन वाला और डगमगाता हुआ से जो मन है ना, ये मन उसी इंसान का सबसे ज्यादा डगमगाता है जिसका नाभि केंद्र यानी सूर्य जिसका डमाडोल हो जाता है। नाभि जिसका कमजोर है वो संकल्प कभी जीवन में कर नहीं सकता, वो कमजोर इरादे का होगा, सपने बड़े देखेगा, पूरा कुछ भी नहीं करेगा, और फिर क्या कहेगा, दूसरे लोग वही सपने देखते हैं, उनके सपने पूरे हो जाते, मैं सपना देखता हूं मेरा पूरा ही होता नहीं, भगवान जरूर मेरे साथ पक्षपात करते हैं। भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान ने सबको शरीर दे दिया, अब भगवान ने कहा कि अपने अपने केंद्रों को मजबूत करो, शक्तिशाली बनाओ, लेकिन अब नाभि केंद्र को कोई मजबूत नहीं कर रहा है। अब नाभि केंद्र को कमजोर कौन कर रहा है आज के समय में? आज के समय में नाभि केंद्र को कमजोर करने वाले माता पिता ही हैं जो अपने अपने बच्चों के नाभि केंद्र को कमजोर करते हैं। कैसे कमजोर करते हैं? सबसे पहला कारण आप खुद आकलन कर लें कि आप अपने बच्चों के नाभि केंद्र को, अपनी ऊर्जा को, उनके सूर्य को कमजोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं, ये आप खुद निर्धारित कर लें। क्या आपके बच्चे सूरज के उगने से पहले जग जाते हैं? जग जाते हैं? कितने बच्चे जगते हैं? जरा बेटा हाथ उठा। जो सूरज के जगने से पहले, उगने से पहले जग जाते हैं, बहुत कम। जो लोग भी यानी सूर्योदय के बाद भी सोए रहते हैं, या अपने बच्चों को, अब माता पिता सोएंगे तो बच्चे तो सोएंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि माता पिता 7 बजे जगेंगे और बच्चे 5 बजे ही जग जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सूर्योदय के पहले अगर कोई माता पिता जग जाते हैं और अपने बच्चों को जगा देते हैं, इसका मतलब उनका सूर्य मजबूत होने वाला है। जो कोई भी इंसान अपने जीवन में जगते हुए, उगते हुए सूर्य के स्वागत के लिए खड़ा रहता है, उसका सूर्य चक्र बढ़ जाता है। सूर्य का स्वागत कौन करेगा? जो जगा रहेगा वही तो। सोया हुआ क्या किसी का स्वागत करेगा? इसलिए सूर्य का स्वागत अगर आप करना चाहते हो तो स्वागत करो, पहले जगो, सूर्य के जगने से पहले जगो, उनके उगने से पहले जगो, फिर सूर्य भी अपनी कृपा की वृष्टि करेंगे, वरदान देंगे और बदले में आपके नाभि चक्र को मजबूत कर देंगे। अब सूर्य अपने नाभि चक्र को, आपके नाभि चक्र को मजबूत करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके पीछे क्या विज्ञान कार्य करता है? क्या सिर्फ जग जाने मात्र से सूर्य की ऊर्जा बढ़ जाएगी? नहीं, उसके पहले कुछ करना भी पड़ेगा। पहला काम सूर्य के उगने से पहले जगना, और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, सूर्य में जब तक लालिमा होती है, आपको पता है ना सूर्य के 3 रंग होते हैं महत्वपूर्ण, ऐसे सतरंगी और 7 रंगों में, इंद्रधनुष में तो 7 रंग होते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सूर्य में महत्वपूर्ण 3 ही रंग होते हैं। वो 3 रंग में 3 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जो सुबह में सूर्य के उदय के समय सूर्य के जिस शक्ति की पूजा हम करते हैं, उस शक्ति का नाम क्या है? किसी बच्चे को पता है? उसे उषा कहते हैं, देवी उषा। छठ पूजा में सूर्य के सुबह में जो अर्घ देते हैं, उस अर्घ को हम देवी उषा को देते हैं। भगवान सूर्य की 2 पत्नियां, पहली देवी उषा, दूसरी देवी संध्या। शाम में संध्या देवी की पूजा की जाती है। छठ पूजा में पहली देवी की पूजा करते हैं, वो संध्या देवी की पूजा करते हैं, अर्घ उनको देते हैं, और दूसरे दिन सुबह में अर्घ हम उषा देवी को देते हैं। दोनों देवियां हमेशा लाल गेरुए कलर में रहती हैं। सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल गेरुआ कलर, जैसे इस फूल का रंग है, केसरिया होता है ना।
जब तक सूर्य में लालिमा है, जब तक सूर्य, क्योंकि अब 1 से 2 घंटे के बाद सूर्य की वो लालिमा नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती है। उसके बाद सूर्य चमचमाता हुआ जिसके ऊपर आप नजर भी मिला नहीं सकते। यानी दिन भर देवी उषा सुबह में, देवी संध्या शाम को, दोनों समय लालिमा है, लेकिन बीच में सूर्य का वो चमकीला रंग है जिससे हम आंखें नहीं मिला सकते, वो तीसरा रंग है। यानी पहला रंग सुबह का लालिमा वाला, दूसरा रंग शाम का, और दिन का पूरा वो चमकीला रंग। तो ये 3 रंग महत्वपूर्ण हैं। जब तक सूर्य की लालिमा आपको दिखाई दे रही है सुबह में, उस समय तक अगर आप स्नान कर लेते हो, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लेते हो और लालिमा के रहते हुए सूर्य देव को अर्घ दे देते हो, तो देवी उषा सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। उस लालिमा के उस रोशनी को जब अर्घ देते हुए, जब वो रोशनी आपकी आंखों में आती है, आंखें केंद्र होती हैं अग्नि की, और सूर्य केंद्र है अग्नि के देवता। सूर्य की अग्नि पानी से छन कर वो आती है, अग्नि आंखों के रास्ते से वो अग्नि जाती है और हमारे नाभि चक्र को, ये भी केंद्र है अग्नि का, मजबूत कर देती है। तो इसलिए जब भी अर्घ देते हैं तो अर्घ ऐसे दे ताकि सूर्य की किरणों की जो रश्मियां हैं वो पानी से छन कर आपकी आंखों में जाए। आंखों की रोशनी तो तेज होगी, साथ में आपका सूर्य तत्व बढ़ेगा। सूर्य तत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? बच्चे जो पढ़ाई करने वाले हैं वो कम पढ़ेंगे और ज्यादा समझेंगे, और जो पढ़ेंगे वो याद भी रखेंगे। ये नहीं कि खूब पढ़ाई कर रहे हैं सालों भर, क्वेश्चन पेपर आया सब गया, कुछ भी याद नहीं, और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले सब याद आ गया। होता है ना, ऐसा होता है बच्चे, सभी के साथ होता है। यानी जो रिकॉल करने की क्षमता है, यानी याद की हुई बातों को वापस जल्दी लाने की, जब मैं चाहूं तब वो बातें मेरे पास आए, अगर ये क्षमता आप जगाना चाहते हो तो देवी उषा को आपको प्रसन्न करना होगा। देवी उषा आपके दिमाग की शक्ति को बढ़ा देती है, सूर्य को बढ़ा देती है। वो कहते हैं ना, अगर घर के मालिक से कोई काम आपको कराना हो तो घर की जो माता जी हैं वो प्रसन्न नहीं होगी तो घर के मालिक कुछ नहीं करेंगे। होता है ना, माँ अगर कह दे, मैंने तो देखा है कि बेटे बेटियों की शादी में बाबूजी जाते हैं, बहू देखकर आ जाते हैं, तो कोई बेटा देखकर आ जाते हैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन माँ जब देखती है फोटो ठीक नहीं है, लोकत कैंसिल, शक्ल अच्छी नहीं, कैंसिल। बाबूजी कुटाई पिसाई कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, माता जी कहीं नहीं जा रही ढूंढनी, बैठे बैठे कैंसिल कर रही है ना, ये ना चली। होता है ना, यानी जब तक घर की मां नहीं चाहेगी तब तक घर में कोई काम नहीं हो सकता। बाबूजी टस से मस नहीं करेंगे, घर में तो चलता है मां का ही राज, घर में होम मिनिस्ट्री तो मां के पास है। तो देवी उषा जिससे प्रसन्न नहीं होगी उस पे क्या भगवान सूर्य देव की कृपा होगी? नहीं होगी। तो इसलिए देवी उषा को प्रसन्न करना है। सुबह उठिए, जल्दी स्नान करिए, अर्घ दीजिए लालिमा के रहते हुए, फिर देखिए कुछ दिनों के बाद स्थिति पता है क्या होगी? आप जिस किसी भी कार्य को करोगे वो कार्य होगा और पूर्णता तक पहुंचेगा, संकल्प की शक्ति बढ़ जाएगी। आप जिस किसी भी इरादे से किसी के पास जाओगे वो इंसान मन बनाकर बैठा है आपकी बात के लिए ना करेगा, लेकिन जब आप जाओगे तो धीरे धीरे उसका मन बदलने लगेगा और हाँ करके आपका काम भी करेगा। ये भी होता है, मैंने कई लोगों से सुना है कि हारते हुए केस मुकदमों को भी वो जीत जाते हैं, ऐसा प्रभाव जगता है। अगर कोई इंसान समाज सेवा में बेहतर कार्य करना चाहता है तो वो सूर्य के आशीर्वाद के बिना कोई भी इंसान सार्वजनिक जीवन में सफल नहीं हो सकता। सूर्य की रेखा जिसके अंदर प्रखर होती है, तीव्र होती है, सूर्य का प्रभाव जिसके जीवन में प्रभावशाली होता है, वही सार्वजनिक जीवन में बेहतर कार्य कर पाता है। यानी पब्लिक डीलिंग के लिए आप चाहे बिजनेस करो, चाहे कोई रोजगार व्यापार चलाओ, चाहे कुछ भी करो, आपको लोगों से मिलना जुलना तो है, आपका प्रभाव तो काम करेगा ना। अपने प्रभाव को
शक्तिशाली बलवान बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए सूर्य को प्रखर करना पड़ेगा। अब सूर्य को मजबूत आप करोगे तो उसके लिए सबसे आसान ये 2 तरीके हैं, जगना, अर्घ देना लालिमा के साथ। अब तीसरा क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? क्या खाना डाल रहे हो? नाभि चक्र यानी पेट का केंद्र। पेट के केंद्र यानी कि पेट वो भट्टी है जहां आग जलती है। पेट वो भट्टी है जहां आग जलती है। उस आग में क्या डाल रहे हो? अगर आग में आप डालोगे सात्विक भोजन तो वो यज्ञ बन जाएगा। आग में अगर आप डालोगे मरा हुआ भोजन यानी किसी की हत्या करके, तो वो पेट का वो जो आग है वो क्या हो जाएगा? वो हवन नहीं होगा, अब वो शमशान घाट बन जाएगा। यानी सूर्य की कृपा किस पे बरस रही है? वनस्पतियों पे, सब पे बरस रही, जीव जंतुओं पे बरस रही है। सूर्य देव प्रसन्न होते हैं मांसाहार से नहीं, सूर्य देव प्रसन्न होते हैं शाकाहार से। शाकाहारी भोजन अगर आप करोगे तो यहीं से आपके जीवन का जो भाव सागर है वो सकारात्मक दिशा में बढ़ने लगेगा। तो 3 अगर आपने कर लिया, यानी पृथ्वी को ठीक कर लिया, आपने जल को शुद्ध कर लिया यानी मन को अच्छा कर लिया, आपने नाभि चक्र यानी सूर्य को बेहतर कर लिया, आपने तेज को बढ़ा लिया, तो चौथी पे कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ जो सीने के सामने जो हार्ट चक्र है, दिल का केंद्र है, यहाँ तो पवन देव बैठे रहते हैं, यहीं तो हनुमान जी बैठे रहते हैं। जब 3 प्रसन्न हो जाते हैं, धरती माँ प्रसन्न हो जाएगी, चंद्रमा देव प्रसन्न हो जाएंगे, सूर्य देव प्रसन्न हो जाएंगे, तो पवन देव तो खुश हो ही जाएंगे। तो जैसे ही पवन देव खुश होंगे तो पवन देव आपके हृदय में प्रेम जगाएंगे, भक्ति जगाएंगे। जैसे उनके हृदय में ऐसा प्रेम जगा कि उनके दिल में ही आकर सीताराम जी वास कर लेते हैं, तो ऐसी भक्ति जगती है। जब प्रेम जगेगा तो जीवन के किसी भी क्षण में अगर प्रेम से कोई कार्य करोगे तो क्या कोई काम रुकने वाला? प्रेम से जो करोगे जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। तो प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की, माते भगवती की जय।